Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. M.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और ऐसा ट्रिक जानेंगे, ऐसा कंसेप्ट जानेंगे कि बच्चा भी वॉइस चुटकी में बना लेगा. सबसे पहले यदि आप लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचेगा. और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब पता चलेगा कि वॉइस का क्या कंसेप्ट है और कैसे आप लोग चुटकी बजाते ही वॉइस बना लेते हैं. शुरू से अंत तक देखिएगा. आइए शुरू करते हैं. वॉइस का दो मीनिंग होता है. एक होता है ग्रामेटिकल मीनिंग, वॉच. वॉच होता है और दूसरा होता है डिक्शनरी मीनिंग, आवाज. तो ये वॉइस का दो तरह का मीनिंग है. वॉइस का जो है सो दो तरह का मीनिंग है. एक है ग्रामेटिकल, एक है डिक्शनरी. ग्रामेटिकल मीनिंग है वॉच, डिक्शनरी मीनिंग है आवाज. क्लियर? ओरिजिन कहां से हुआ है वॉइस का, यानी अब हम लोग जानेंगे वॉइस का ओरिजिन, उत्पत्ति. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वॉइस? आइए देखते हैं. द वर्ड वॉइस हैज बीन derived from an old French word voice, VOIS, means sound as a speech, कथन के रूप में आवाज, और showing the relation of the subject to the action, कर्ता का संबंध क्रिया के साथ बताना. क्लियर? ये अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. चलिए ध्यान से सुनिए. The form of a verb that shows whether the subject of a sentence performs the action or is affected by it is called voice. क्रिया का वह रूप जो बताता हो कि या तो वाक्य का सब्जेक्ट किसी कार्य को प्रदर्शित करता है या खुद इससे प्रभावित होता है, वाच्य कहलाता है. क्लियर? आइए देखिए. There are three types of voice: active voice, passive voice, quasi passive voice और mid voice. एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तावाच, पैसिव वॉइस का कर्मवाच और क्वेसी पैसिव वॉइस जो देखने में लगे एक्टिव, अर्थ से हो पैसिव. एक्टिव वॉइस के बारे में जानते हैं. एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तावाच, जिसमें काम करने वाला कर्ता हो और काम ऑब्जेक्ट पर होता हो. एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है काम करने वाला कर्ता यानी सब्जेक्ट हो और काम ऑब्जेक्ट पर होता हो. एक्टिव वॉइस हो गया. जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसमें पढ़ने वाला कौन है? मैं एक किताब पढ़ रहा हूं. इसमें पढ़ने वाला कौन है? आई सब्जेक्ट हो गया. और पढ़ क्या रहा है? किताब. तो काम किस पर हो रहा है? किताब पर. तो माई सब्जेक्ट और ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट. तो माई काम कर रहा हूं यानी आई काम कर रहा है. आई काम कर रहा है किस पर? ऑब्जेक्ट पर. तो ये हो गया एक्टिव. पैसिव क्या है? पैसिव का अर्थ होता है कर्मवाच. कर्मवाच का मतलब होता है जिसमें काम करने वाला कर्म हो तथा काम सब्जेक्ट पर होता हो. कर्मवाच मतलब काम करने वाला कर्म तथा काम सब्जेक्ट पर होता हो, उसे पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच कहा जाता है. जैसे ए मैंगो इज ईटेन बाय राम. ए मैंगो इज ईटेन बाय राम में सब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो. ऑब्जेक्ट क्या है? बाय राम. तो आम खुद खा रहा है कि आम को राम खा रहा है? आम को राम खा रहा है. तो ए मैंगो यहां सब्जेक्ट है और बाय राम ऑब्जेक्ट है. तो काम कौन कर रहा है? खाने का राम जो ऑब्जेक्ट है. किस पर हो रहा है? ए मैंगो पर. और ए मैंगो सब्जेक्ट है. तो काम करने वाला ऑब्जेक्ट हो परंतु कार्य सब्जेक्ट पर होता हो, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं. वैसी पैसिव ऐसा वॉइस जो देखने में एक्टिव लगे
परंतु अर्थ से पैसिव हो उसे क्वेसी पैसिव या मिड वॉइस कहते हैं। जैसे मैं पहले एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि किसी लड़का को आप समीज सलवार पहना देते हैं, कान में झुमका लगा देते हैं, नाक में नथिया लगा देते हैं, लिपस्टिक लगा देते हैं, तो देखने में बिल्कुल लड़की जैसा लगता है, परंतु वास्तव में वो लड़का ही रहता है। तो ऐसा लड़का जो दिखने में लड़की की तरह हो, वास्तव में वो लड़का हो, उसको कहते हैं डांसर, नर्तकी। उसी प्रकार जो वॉइस देखने में एक्टिव लगे परंतु अर्थ से पैसिव हो उसे क्वेसी पैसिव कहते हैं। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठा होता है, ये देखने में बिल्कुल एक्टिव लगता है लेकिन इसमें अर्थ छिपा हुआ है। यदि अर्थ को उजागर करेंगे तो हो जाएगा शुगर टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। चीनी मीठा होता है जब इसे चखा जाता है, ये पैसिव है। तो देखने में एक्टिव है लेकिन अर्थ उसका पैसिव होता है, इसीलिए उसको कहते हैं क्वेसी पैसिव। क्लियर? When the subject is the doer of the verb in a sentence is called active voice। जब वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट हो, जब वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट हो उसे कर्तावाची कहा जाता है। जैसे देखिए, ये जो लिखने का काम है वो कौन कौन कर रहा है? राम। और लिख क्या रहा है? ए लेटर। तो काम करने वाला सब्जेक्ट है और काम हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो ये हो गया आपको एक्टिव वॉइस। क्लियर? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो तो वो हमेशा एक्टिव में होता है। जैसे सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल, इसमें मेन वर्ब नहीं है। यहां इज जो है ये फुल वर्ब है और फुल वर्ब का अर्थ होता है वाक्य के अर्थ को पूरा करना, न कि कार्य को बताना। कार्य को बताने का काम मेन वर्ब करता है, मुख्य क्रिया अर्थात प्रिंसिपल वर्ब करता है, लेक्सिकल वर्ब करता है। फुल वर्ब है ये, इसलिए इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसका प्रयोग एक्टिव में होगा। दूसरा पॉइंट, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब हो परंतु ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब हो परंतु ऑब्जेक्ट नहीं हो वो हमेशा एक्टिव में होता है, उसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे देखिए, ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना। अब देखिए इसमें मेन वर्ब है गो, गो मतलब जाना, तो गो का वी5 है गोज, तो वो पटना जाता है, मेन वर्ब है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप कहिएगा हम कैसे समझेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है? तो मैं बताता हूं। समानता मेन वर्ब के पहले क्या किसको किससे लगाकर क्वेश्चन किया जाता है, आंसर प्राप्त होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या जाता है, किसको जाता है, किससे जाता, नहीं मिला आंसर, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ आया है, इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा, वो एक्टिव में होगा। तीसरा पॉइंट है कि जो सेंटेंस कोई प्रोवर्ब और मैक्सिम और डिक्टम अर्थात कहावत हो, जो सेंटेंस कोई प्रोवर्ब और मैक्सिम और डिक्टम अर्थात कहावत हो उसका पैसिव नहीं बनता, वो हमेशा एक्टिव में होता है। जैसे ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जिराफ हो रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये सब हमेशा एक्टिव में होता है, पैसिव नहीं बनता है। जिस सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात विश्वव्यापी सत्य का बोध होता हो, अब कहिएगा विश्वव्यापी सत्य क्या होता है? तो ऐसी घटना या कार्य जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और वो सत्य है, उसे कहते हैं विश्वव्यापी सत्य। तो विश्वव्यापी सत्य को बताने वाला वाक्य एक्टिव में होता है, इसका पैसिव नहीं बनता है।
द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये पूरी दुनिया जानती है, ये सत्य है, इसलिए ये एक्टिव में होता है। इसका पैसिव नहीं बनेगा, और जब कभी बनेगा कोई प्रिंसिपल क्लॉज जुट जाएगा और इसको दैट क्लॉज बना दिया जाएगा, तब बन सकता है। हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, चलिए देखिए, जिस सेंटेंस में V1 V5 कैसे पहचानिएगा, V1 में CIS लगा रहेगा, V1 या V5, डू या डज, डिड, V2, इजम आर वाज वर के बाद V4 कैसे पहचानिएगा, V1 में ING लगा रहेगा, बीन के बाद V4, हैव के तुरंत बाद V3 कैसे पहचानिएगा, समांतर उसके अंत में EN, ED, T और D लगा रहता है। शैल, विल, मे, कैन, शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट एक्सेट्रा के बाद V1 रहेगा, वो एक्टिव वॉइस होगा। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। जिस सेंटेंस में V1 V5 डू डज डिड V2 इज अमार वाजवर के बाद V4, बीन के बाद V4, हैव के तुरंत बाद V3, शैल, विल, मे, कैन, शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट एक्सेट्रा के बाद V1 रहेगा, वो एक्टिव होगा। अब देखिए, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इज के बाद रीडिंग आ गया, इसका मतलब ये एक्टिव है। क्लियर। When the subject in a sentence receives the action named in the verb is called passive voice। जब वाक्य में कोई कार्य सब्जेक्ट पर होता हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। She is called by राम, देखिए, उसे राम के द्वारा बुलाया जाता है, यानी राम के द्वारा उसे बुलाया जाता है, तो she is called by राम। ये बुलाने का काम कौन कर रहा है, राम, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब बुलाया किसको जा रहा है, शी को, यानी सब्जेक्ट को, तो काम करने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट। काम किस पर हो रहा है, सब्जेक्ट पर, इसीलिए ये क्या हो गया, पैसिव। क्लियर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, पैसिव वॉइस में हमेशा टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के आधार पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहता है और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 लगा रहता है। क्लियर। पैसिव वॉइस के अंत में आवश्यकता अनुसार बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। आवश्यकता हो तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, आवश्यकता न हो तो नहीं लगाएंगे। यदि एक्टिव वॉइस में जो काम होता होगा वो काम एक्टिव के सब्जेक्ट का कर्तव्य होगा या पेशा होगा और उसके बारे में सब जानता होगा, तब उस स्थिति में पैसिव में बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। क्लियर। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट अनजान हो, अननोन हो, अंडरस्टूड हो, ऐसे सेंटेंस को हमेशा पैसिव में लिखा जाता है। जैसे कोई आपसे पूछता है, अरे बहुत सारे खेत खाली है, तो आप कहते हैं नहीं खाली नहीं है, इन खेतों में गेहूं उपजाया जाता है। आपने सब्जेक्ट को क्या किया, छोड़ दिया, अंडरस्टूड कर दिया। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो पैसिव में बनेगा, तो हो जाएगा व्हिच इज ग्रोन इन दीज फील्ड्स। क्लियर। ये देखिए, स्पीक मतलब बोलना होता है, V1 है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव। पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, मेन वर्ब के पहले क्या, किसको, किससे लगाकर। क्या बोलता है, हिंदी, तो हिंदी हो गया सब्जेक्ट। V1 है तो इसका पैसिव इज, V3 हो जाएगा स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। अब यहां पर बाय पीपल नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब जानता है कि बिहार के लोग हिंदी बोलता है और बिहार के लोगों का हिंदी बोलना कर्तव्य है। क्लियर। और ये सब जानता है, इसीलिए यहां पर बाय पीपल नहीं होगा, सीधे हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। क्लियर। हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे पहचान, हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे पहचान,
सिंपल सा ट्रिक है। जिस सेंटेंस में इजम आर वाजवर बी बीइंग बीन के बाद V3 हो वो पैसिव होता है। जिस सेंटेंस में इजम आर वाजवर बी बीइंग बीन के बाद V3 लगा हो वो पैसिव होगा। क्लियर? जैसे देखिए ए लेटर इज रिटन बाय रमन। अब देखिए इज के तुरंत बाद V3 आ गया, इसका मतलब ये पैसिव है। समझ जाइएगा। अगला एग्जांपल देखिए, वॉज के बाद बीटेन V3 आ गया, ये पैसिव हो गया। पहचान जाइएगा। द वॉइस दैट लुक्स लाइक एक्टिव बट मीनिंग इज पैसिव इज कॉल्ड मिड वॉइस। जो वॉइस देखने में एक्टिव लगे परंतु अर्थ से पैसिव हो, कोई पैसिव वॉइस अर्थात मिड वॉइस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, शुगर टेस्ट स्वीट। देखिए वो देखने में बिल्कुल एक्टिव लगता है, एक्टिव के तरह, लेकिन इसका मीनिंग क्या है जरा देखिए। शुगर टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अब मीनिंग क्या है इसका? पैसिव, जो छिपा रहता है। तो देखने में लगे एक्टिव परंतु मीनिंग हो पैसिव तो वो क्वेसी पैसिव अर्थात मिड वॉइस कहलाता है। हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में कैसे बदले। मास्टर स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर पैसिव के शुरू में लिखें। उसके बाद टेंस के अनुसार नया सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब को लिखें। HB का मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यदि नॉट हो तो लिखें और नहीं रहेगा तो नहीं लिखें। उसके बाद यदि टेंस के अनुसार जरूरत हो तो बी बीइंग बीन को लिखें, बी बीइंग बीन को लिखें और जरूरत नहीं हो तो नहीं लिखें, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद मेन वर्ब को हमेशा V3 में बदलकर पैसिव में लिखें। उसके बाद एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर आवश्यकता अनुसार बाय के बाद लिखें। अब कहेगा ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्यों नहीं रह सकता है, क्यों नहीं, यही हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आएगा? यहाँ कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं भी रह सकता है। क्लियर? जैसे देखिए, रीडिंग अ बुक, ये एक्टिव हो गया। कैसे समझे? देखिए इज रीडिंग है, एक्टिव का पहचान मैंने बताया था। इज रीडिंग हो गया, इज रीडिंग एक्टिव में है, पैसिव बनाना है। पहले ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या किसको किससे लगाकर क्या पढ़ रहा है। ए बुक, ए बुक आ गया शुरू में। उसके बाद इज, अब यहाँ नॉट तो नहीं है, अब इसमें जरूरी है बीइंग का, क्योंकि बिफोर जब भी रहता है एक्टिव में तो पैसिव में पहले बीइंग लिखाता है, तब बिफोर V3 में बदलता है। रीड का V3 रीड, और उसके बाद शी चला जाएगा उस साइड बाय हर। ये कैसे हुआ वो आगे पढ़िएगा मास्टर उल्टा पुल्टा और मिस्टर उल्टा पुल्टा में। ही लव्स हर एक्टिव है, कैसे समझे एक्टिव है ये? यहाँ देखिए V5 लगा हुआ है, S लगा हुआ है, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? हर। कैसे समझे? तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, लव मतलब प्यार करना, तो उसके पहले क्या किसको किससे लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। किससे प्यार करता है? उससे। तो हर का पैसिव का सब्जेक्ट होगा सी। अब यहाँ V5 है तो हो जाएगा इज, लव्स का V3 हो जाएगा लव्ड। क्लियर? और ही का हो जाएगा बाय हिम। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं ना है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में यहां डाल दिया था। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में सब्जेक्ट कैसे बनता है, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। अर्थात इस ट्रिक का नाम है मास्टर उल्टा पुल्टा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यदि एक्टिव के अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा मी,
तो पैसिव के शुरू में हो जाएगा आई। एक्टिव के अंत में रहेगा अस, तो एक्टिव के शुरू में हो जाएगा वी। एक्टिव के अंत में रहेगा यू, तो पैसिव के शुरू में हो जाएगा यू का यू ही। एक्टिव के अंत में ऑब्जेक्ट रहेगा हिम, तो पैसिव के शुरू में ही। एक्टिव के अंत में ऑब्जेक्ट रहेगा हर, तो पैसिव के शुरू में हो जाएगा शी। यदि एक्टिव के अंत में रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में देम, तो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। यदि एक्टिव के अंत में रहेगा कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, तो नाउन का पैसिव का सब्जेक्ट नाउन ही होता है। यदि एक्टिव के अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन रहेगा, तो पैसिव में ये सेम टू सेम इस साइड आ जाएगा। क्लियर? यदि एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में रहेगा आई, तो पैसिव के ऑब्जेक्ट में हो जाएगा बाय मी। एक्टिव के सब्जेक्ट के में रहेगा वी, तो पैसिव के अंत में हो जाएगा बाय अस। एक्टिव के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में रहेगा यू, तो पैसिव के अंत में हो जाएगा बाय यू। यदि एक्टिव के शुरू में रहेगा सब्जेक्ट के रूप में ही, तो पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा बाय हिम। यदि एक्टिव के शुरू में रहेगा शी, तो पैसिव के अंत में हो जाएगा बाय हर। एक्टिव के शुरू में रहेगा दे, तो पैसिव के अंत में हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में बाय देम। यदि एक्टिव के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में रहेगा नाउन, तो पैसिव के अंत में हो जाएगा बाय नाउन। परंतु यदि एक्टिव के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में रहेगा एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, तो पैसिव के अंत में ये नहीं लिखाएगा। देखिए गौर से। क्लियर? चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं मिस्टर उल्टा पुल्टा। मिस्टर उल्टा पुल्टा देखिए, यदि एक्टिव के शुरू यदि एक्टिव में V1 या V5 रहेगा, तो पैसिव में इजमार V3 हो जाएगा। यदि एक्टिव में V2 रहेगा, तो पैसिव में वाजवर V3 हो जाएगा। यदि एक्टिव में डूडज प्लस V1 रहेगा, तो पैसिव में इजमार V3 हो जाएगा। यदि एक्टिव में डिड प्लस V1 रहेगा, तो पैसिव में डिड का वाजवर हो जाएगा, V1 V3 में बदल जाएगा। यदि एक्टिव में हैव हैज हैड प्लस V3 रहेगा, तो पैसिव में हैव हैज हैड, उसके बाद बीन लग जाएगा और तब V3 हो जाएगा। यानी एक्टिव में V3 रहता है, तो पैसिव में V3 के पहले बीन लगता है। अगला, यदि एक्टिव में शैल विल रहेगा, मे, कैन, शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट एक्सेट्रा के बाद V1 रहेगा, तो पैसिव में शैल विल, मे, कैन, शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट के बाद बी लगेगा, तब V1 V3 में बदल जाएगा। यदि हैव हैज हैड के बाद V3 रहेगा, तो पैसिव में हैव हैज हैड के बाद बीन लगेगा, तब V3 हो जाएगा। यदि एक्टिव में शैल विल, मे, कैन, शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट के बाद V1 रहेगा, तो पैसिव में शैल विल, मे, कैन, शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट एक्सेट्रा ऐसे ही रहेगा, उसके बाद बी लग जाएगा, V1 बदल जाएगा V3 में। यदि एक्टिव में लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, V1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, तो पैसिव में लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, तब V1 बदल जाएगा V3 में, तब बाय, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि एक्टिव में 2 प्लस V1 रहेगा, तो पैसिव में 2B प्लस V3 हो जाएगा, V1 बदल जाएगा V3 में। यदि V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव में और आदेश का बोध होगा ऑर्डर का, तब पैसिव में पहले लेट लगेगा, तब ये ऑब्जेक्ट आएगा, तब बी लगेगा, अब V1 V3 में बदल के लास्ट में आ जाएगा। यदि एक्टिव में रहेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एडवाइस का बोध होगा, सलाह का बोध होगा, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, उसके बाद शुड भी लगेगा, V1 बदल जाएगा V3 में। लेकिन यदि एक्टिव में प्लीज या काइंडली V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उससे रिक्वेस्ट का बोध होता है। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध का, तब पैसिव में प्लीज या काइंडली हट जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे उसके जगह पर। जब ये प्लीज या काइंडली हटेगा, तो उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगेगा
और V1 ऑब्जेक्ट को वैसे ही लिख दिया जाएगा। यदि एक्टिव में हु रहेगा तो पैसिव में बाय हुम, एक्टिव में बाय हुम रहेगा तो पैसिव में हु। लेकिन यदि एक्टिव में इज एम आर वाज वर के बाद V4 रहेगा तो पैसिव में इज एम आर वाज वर वैसे ही होगा सब्जेक्ट के अनुसार टेंस के आधार पर। तब उसके बाद लग जाएगा बीइंग और V4 बदल जाएगा V3 में। यानी एक्टिव में V4 रहता है तो पैसिव में V4 के पहले बीइंग लगता है और V4 V3 में बदल जाता है। यदि एक्टिव में बी या बीन रहेगा उसके बाद V4 रहेगा तो पैसिव में बी बीन के बाद बीइंग लग जाएगा तब V4 बदल जाएगा V3 में। क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। She wrote a letter। अब देखिए She wrote a letter। She wrote a letter। राइट का V2 क्या होता है? रोट। राइट मतलब लिखना। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या किसको किससे लगाकर। क्या लिखा? ए लेटर। ऑब्जेक्ट मिल गया और ये V2 में है। देखिए यहाँ V2 एक्टिव में होता है तो एक्टिव हो गया। हमें बनाना क्या है? पैसिव। तो पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे? ए लेटर नाउन है तो शुरू में ऐसे ही आ जाएगा। मैंने बताया था मास्टर उल्टा पुल्टा में कि एक्टिव के अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में यदि नाउन रहता है तो पैसिव के शुरू में नाउन ही हो जाता है। तो ए लेटर हो गया। अब रोट V2 है तो V2 का पैसिव यहाँ देखिए वाज वर V3। ए लेटर के साथ क्या लगेगा? वाज। और रोट का V3 क्या हो जाएगा? रिटन। उसके बाद बाय और एक्टिव का सब्जेक्ट यदि सी रहता है तो पैसिव में बाय हर हो जाता है। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए। आई डू नॉट कॉल हिम। अब देखिए डू लग गया तो यहां पर डू लग गया इसका मतलब एक्टिव है। चलिए भाई एक्टिव है तो पैसिव बनाना है तो एक्टिव के अंत में यदि हिम रहता है तो शुरू में क्या हो जाएगा? हिम का ही। और डू डज का पैसिव इज एम आर तो ही के साथ इज नॉट लगा हुआ है। कॉल का V3 क्या हो जाएगा? कॉल्ड। क्लियर? और उसके बाद आई का पैसिव क्या होता है? बाय मी। क्लियर? अगला देखिए। शी डिड नॉट हेल्प हिम। अब देखिए डिड लगा हुआ है तो डिड लगा हुआ है इसका मतलब एक्टिव है। एक्टिव है तो बनाना है पैसिव। अब देखिए एक्टिव के अंत में यदि हिम रहता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो पैसिव में क्या होता है? हिम का। पैसिव का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब देखिए डिड का पैसिव वाज वर तो ही के साथ वर तो नहीं लगेगा। क्या लगेगा? वाज। नॉट। हेल्प का V3 क्या होता है? हेल्प्ड। हेल्प्ड। एक्टिव के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में सी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अंत में पैसिव के अंत में बाय हर। क्लियर? अगला देखिए। ही हैज बॉट अ कार। हो गया। अब देखिए हैज के तुरंत बाद V3 है, हैज के बाद तुरंत V3 है, इसका मतलब एक्टिव में है तो बनाना हमें क्या है? पैसिव। अब देखिए बाय का मतलब खरीदना, बाय का V3 बाउट है तो क्या खरीदा? कार। ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए। ऑब्जेक्ट चुनने का मैंने नियम बताया था कि मेन वर्ब के पहले क्या किसको किससे लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या खरीदा? एक कार। तो नाउन है तो एक कार का एक कार हो गया। उसके बाद पैसिव में हैव हैज का हैव हैज होता है तो एक साथ हैज लगेगा। उसके बाद क्या है? बीन तब V3 का V3 है। बाउट ही का पैसिव क्या होता है? बाय हिम। अगला देखिए। ही विल सिंग ए सॉन्ग। और देखिए ही विल के बाद V1 आया। यहां देखिए विल के बाद V1 आया, एक्टिव में है। पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्या किसको किससे लगाकर क्या गाएंगे? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग हो गया। विल का पैसिव क्या होता है? विल बी। चार विल बी तो इसके साथ विल लगेगा, बी हो जाएगा। सिंग का V3 संग। ही का पैसिव क्या होता है? बाय हिम। बाय हिम। क्या देखिए लेट मी
डू इट। अब देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट डू आया, V1 है, इसका मतलब एक्टिव है। तो एक्टिव के शुरू में लेट लगा हुआ है, इसका मतलब किस पर बनेगा, इस पर। तो पैसिव में सबसे पहले लेट, उसके बाद अंत वाला ऑब्जेक्ट आएगा लेट के बाद, अंत में क्या है, इट, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी, डू का V3 क्या होता है, डन, उसके बाद बाय, और लेट के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट चल जाएगा लास्ट में। क्लियर? लेट हर राइट अ लेटर। क्लियर? अब देखिए राइट मतलब V1 लिखना, तो हो गया एक्टिव। अब क्या बनेगा, पैसिव में क्या बनेगा, पैसिव में देखिए लेट, क्या लिखना है, क्या लिखने दें, ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर। बताया था ना ऑब्जेक्ट ढूंढने का नियम, मेन वर्ब के पहले क्या किसको किससे लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद क्या है, बी, V3, राइट का V3 क्या होता है, रिटन, और हर है ना, तो शुरू वाला कहाँ जाएगा, लास्ट में, बाय हर। क्लियर? अगला देखिए, सी इज टू सिंग ए सॉन्ग, सी इज टू सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए तो 2 + V1 लगा हुआ है, देखिए यहां तो एक्टिव में हो गया। इसका क्या बनाएंगे, पैसिव। तो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या किसको किससे लगाकर, सिंग मतलब गाना होता है, तो क्या गाएंगे, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग नाउन है, ऑब्जेक्ट मिल गया शुरू में। उसके बाद इज का इजे हो जाएगा, 2 + V1 का पैसिव क्या होता है, टू बी, V3, सिंग का V3 संग, और एक्टिव का सब्जेक्ट सी रहता है, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट बाय हर। क्लियर? अगला देखिए, ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ। इसका मतलब आप किसी को आदेश दे रहे हैं, तो आदेश दे रहे हैं इसका मतलब ऑर्डर का बोध हो रहा है। V1 से शुरू है, देखिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव। पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है ए चेयर, उसके बाद क्या लगता है, बी, और ब्रिंग का V3 हो जाएगा ब्राउट। क्लियर? आगे आइए, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लीजिए। किसी को यदि आप कहते हैं तो ये सलाह देते हैं, तो सलाह वाला क्या है, ये वाला है, इसका मतलब ये एक्टिव में है। टेक मतलब लेना होता है, और V1 में है तो एक्टिव हो गया। चलिए अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, टेक मतलब लेना, तो उसके पहले क्या किसको किससे लगाकर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या लेना है, मेडिसिन, तो शुरू में आ जाएगा सलाह वाला में, देखिए ना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, शुड बी, तो मेडिसिन नाउन है तो मेडिसिन का सब्जेक्ट मेडिसिन, उसके बाद शुड बी बोला गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, V3, तो टेक का V3 टेकन इन टाइम लास्ट में। क्लियर? अगला देखिए, प्लीज गिव मी सम मनी। क्लियर? अब देखिए गिव V1 है, इसका मतलब एक्टिव में है, और प्लीज लगा हुआ है तो एक्टिव में है ही, तो प्लीज या कैंडली के बाद V1 रहता है तो एक्टिव होता है। तो पैसिव में बदलेंगे तो प्लीज या कैंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा। उसके बाद जो है उसको वैसे ही लिख दिया जाता है, यानी गिव मी सम मनी। क्लियर हो गया? अगला ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये समझिए, ही इज राइटिंग अ नॉवेल,
अब देखिए एक्टिव में है, कैसे समझे, इज प्लस V4 यानी इज V4 लगा हुआ, ING है तो V4 है। देखिए जमार वाजबर के बाद V4 रहता है तो एक्टिव में होता है। चलिए हमें क्या बनाना है, पैसिव। अब देखिए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या किसको किससे लगाकर, राइट मतलब लिखना होता है, क्या लिख रहे हैं, तो ए नोबल ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन है ना, तो नाउन का पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, नौने होता है। उसके बाद क्या लगेगा, इज हमारे का इज हमारे होता है तो इज हो जाएगा ए नोबल के साथ। उसके बाद क्या लगता है, बीइंग, कहा था ना एक्टिव में V4 रहता है तो पैसिव में बीइंग लगता है। तो राइटिंग का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन, ही का पैसिव बाय हिम। क्लियर, चलिए थैंक यू।